गाय प्रॉब्लम में होती है, जैसे उसके गले में पन्नी फंस गई या फिर वो बीमार हो गई, वो खाना नहीं खा रही है, तो उसका उपचार करते हैं दोस्तों। ऐसा एक ट्रस्ट दिल्ली में मैंने देखा है कि नजफगढ़ में है, सोनादी ट्रस्ट के नाम से है दोस्तों। सोनादी ट्रस्ट अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। वो लोग काउस को, डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को, इवन अब उन्होंने पिजन्स मतलब जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी संग्रहालय बना लिया है। तो मैंने वहाँ पे मैं गया था, मैंने विज़िट किया था, एक स्ट्रे डॉग को मैंने वहाँ पे पहुँचाया था। तो जब मैंने वहाँ विज़िट किया तो देखा कि कुछ ऐसे प्रकार के डॉग्स भी हैं जिनका पीछे के पैर नहीं है, किसी की एक आगे का पैर नहीं है, मतलब पैरालाइज्ड डॉग्स भी हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी डॉग्स को एक बीमारी है जिसका नाम है डिस्टेम्पर दोस्तों। वो डिस्टेम्पर नाम की बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी आधी पैरालाइज हो जाती है। तो उन्होंने उन डॉग्स को भी रखा हुआ है और उनको भी वो ट्रीट करते हैं दोस्तों। तो उस ट्रस्ट में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस ट्रस्ट की मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाकर मदद करें, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने आस पड़ोस के डॉग्स को अगर आप बुरी हालत में देखते हो तो आप उनको कॉल कर सकते हो। वो आकर उन डॉग्स को, काउस को, या कोई भी स्ट्रे एनिमल है जिसको आप देख रहे हो तकलीफ़ में है, तो आप एक ट्रस्ट का नाम मैंने आपको दे ही दिया है। और भी ऐसे ट्रस्ट हैं जो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उस सोनाली ट्रस्ट पे आप कॉल कर सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आप जितनी ज़्यादा लोग अपने आसपास गायों को, स्ट्रे एनिमल्स को, डॉग्स को, कैट्स को दुखी देखते हैं, तो यदि उनको चोट लगी हुई है, कभी ऐसा भी होता है कि आप जा रहे हैं और किसी काऊ का एक्सीडेंट हो गया, किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, पर वो ज़िंदा है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आफ्टर ट्रीटमेंट वो बच सकता है, तो आप ऐसे एनजीओज़ को कॉल कर सकते हो जो उनकी हेल्प कर कर उनको ठीक कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आप लोग नोबल कॉज करेंगे उतना बहुत सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गायें आप अपने आसपास देखते होंगे वो खुद ही आ जाती हैं, शायद आपकी गली में भी आ जाती होंगी, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। हमारे वहाँ भी 1 से 2 गायें हैं जो रोज़ आ जाती हैं हमारी गली में और चिल्लाती हैं। तो लोग जैसे उनके घर में कटी हुई सब्जियों का कचरा कुछ बच जाता है तो वो उनको डाल देते हैं और कुछ रोटी भी दे देते हैं, तो उससे उन गायों का पेट भर जाता है। गाय का पेट दोस्तों इतना सा नहीं होता, गाय का पेट बहुत बड़ा होता है। गाय को बहुत सारे खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे उसे पता है अगर उसके साथ बच्चा जुड़ा है, गाय के साथ यदि कोई बच्चा जुड़ा है तो उसने उसको दूध पिलाना है। परंतु हमारी सोसाइटी आपको पता ही है, वो सुबह तो उन गायों को छोड़ देते हैं और शाम को उनको ले जाते हैं, उनका दूध निकालते हैं। अब आप देखो कि किस प्रकार का दूध हमारी सोसाइटी में सर्व हो रहा है। तो गायें सुबह से लेकर शाम तक गंदा कूड़ा कचरा खा रही हैं और शाम को वही दूध बेचा जा रहा है दोस्तों। वो दूध जो भी गाय ने खाया है, अगर गाय ने पौष्टिक आहार खाया है तो आपको पौष्टिक आहार मिलेगा। अगर गाय ने पॉलीथीन खाई है या गाय ने कुछ गलत खाया है तो आपको भी दूध में वही रसायन मिलेगा। और रासायनिक तत्वों को खाने से क्या होता है आप सबको पता ही है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट लीड्स टू कैंसर। जी हाँ, आपको पता ही है आजकल पूरी अडल्ट्रेशन हर जगह हो रही है, हर जगह अडल्ट्रेशन है। किस प्रकार से आप बच सकते हो ये आप ही जानते हो। फूड अडल्ट्रेशन, फ्रूट्स अडल्ट्रेशन, मिल्क अडल्ट्रेशन, कहाँ कहाँ से बचेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी बात को कितने अच्छे से लेते हो दोस्तों। लाइव चैट में यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो मेरी लाइव चैट ऑन है, मैं कमेंट्स पढ़ लूँगा। और यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है किसी का, उसको भी हम लाइव में आंसर कर देंगे। यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो लाइव में अभी टाइप कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। जो भी जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको लाइव में ही अभी आंसर कर देंगे। यदि आप
भी हमारे साथ उस नोबल कॉज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप